हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या प्रभाव है और किस प्रकार भारत में इसका चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जा रहा है तथा E20 और E85 का क्या प्रयोग किया जा रहा है और इससे भारत के वाहनों पे तथा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव होगा, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए इसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ठीक है। पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत 2030 तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2025-26 में इस लक्ष्य को संशोधित कर दिया गया है ना। वर्ष 2025-26 में क्या लक्ष्य रखा गया फिर कि 20% एथेनॉल का हमको सम्मिश्रण करना है। ठीक है। मौजूदा स्थिति की बात देखें तो मौजूदा स्थिति में 2026 की स्थिति में भारत में अधिकांश पेट्रोल पंप पे E20 ईंधन मिश्रित पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। E85 और फ्लेक्स फ्यूल की भी शुरुआत भारत ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन ऐसे वाहनों के लिए है जो E85 को अच्छे से सपोर्ट करे, इसलिए इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है। भारत में एथेनॉल का उत्पादन कैसे होता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एथेनॉल एक प्रकार का क्या है, जैव ईंधन है। एथेनॉल क्या होता है, जैव ईंधन है। यह कृषि आधारित उत्पादों से ही निर्मित किया जाता है। जैव ईंधन का हम देखें तो इसके मुख्यतः 3 पीढ़ी होते हैं। ठीक है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी का हम अध्ययन करते हैं। प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन में एथेनॉल का निर्माण किया जाता है मुख्यतः गन्ने का रस, शीरा, चुकंदर से। ये इसमें मुख्यतः किण्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सेकंड जनरेशन में हम देखें तो सेकंड जनरेशन में जैसे गैर खाद्य कचरे से जो अपशिष्ट होते हैं, पराली हो गए, गेहूं, धान का भूसा, गन्ने की खोई, जिससे प्रदूषण भी कम होता है और किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है। ऐसे जो कच्चे माल है उनका प्रयोग करके जैव ईंधन बनाया जाता है। थर्ड जनरेशन में देखें तो शैवाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। शैवाल का उपयोग किया जाता है। शैवाल का उपयोग इसलिए हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि यह खाद्य पदार्थों के लिए संकट उत्पन्न नहीं करता। साथ ही साथ यह देखें तो शैवाल आसानी से एक खेत में भी बहुत अधिक संख्या में हो सकता है और खाद्य पदार्थों की तुलना में इसकी उत्पादकता प्रति हेक्टेयर अधिक होती है। इसलिए शैवाल आधारित जैव ईंधन जो है वो भविष्य है। भारत इस पे अभी काम करना प्रारंभ किया है। तो आइए आगे अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से एथेनॉल का प्रभाव है और कैसे कैसे भारत में इससे क्या क्या चुनौतियां हो रही है। सर्वप्रथम इसका लाभ देख लेते हैं, क्या क्या लाभ है। लाभ देखें तो आर्थिक लाभ देखते हैं। भारत अपनी लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, ये सभी आपको ज्ञात है। और अभी हाल ही में क्या है, मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात हैं। ठीक है। इस वजह से भारत को के लिए आवश्यक है कि वह अपने कच्चे तेल के आयात को नियंत्रित करे और आयात पे निर्भरता को कम करे। इसलिए 20% एथेनॉल मिलाने से देश में क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए E20 जो है वो प्रारंभ किया गया था और हाल ही में अभी E85 प्रारंभ करने का एक योजना है। ठीक है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखें तो एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है। इसमें मुख्यतः कृषि उत्पाद ही रहते हैं, इसलिए इससे जो उत्सर्जित होने वाले पदार्थ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या पर्टिकुलर मैटर, इसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। ठीक है। इससे वायु प्रदूषण भी क्या होता है, घटता है। ठीक है। AQI जो है, AQI में हमको अच्छा परफॉर्मेंस इसका दिखाई देता है। किसानों को क्या लाभ होगा, किसानों को लाभ ये होगा कि किसान गन्ने और मक्के की मांग बढ़ने से उसका अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे, जिसके फलस्वरूप उनके आय में वृद्धि होगी। ठीक है। और फसल विविधीकरण से खेत की जो उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होगी। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल के कारण हम अपने ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं। अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रयोग करें तो हम इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे और हमारा जो नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 का, उसको भी हम प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। क्या क्या चुनौतियां और सीमाएं हैं उसको देखते हैं।
चूंकि प्रथम चरण में हमने जैसे देखा कि गन्ने की खोई या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उससे एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक संकट हो सकता है ना। तो ये प्रथम समस्या है। तो इससे क्या है कि पानी की भारी खपत होती है। जैसे गन्ना जो फसल है उसके उत्पादन के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर इस करेंगे गन्ने के माध्यम से तो उससे हमें हमें अधिक आवश्यकता में पानी की आवश्यकता होगी। वैसे भी भारत के अधिकांश जो कुछ क्षेत्र हैं वो जल के संकट से जूझ रहे हैं, इसलिए पानी के दृष्टिकोण से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। वाहनों में बदलाव कैसे? अभी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो E20 को भी सपोर्ट नहीं करते, मतलब उनके जो इंजन हैं वो E20 के लायक भी नहीं बने हैं। अगर हम E85 को भी चालू कर दें तो वाहनों का माइलेज जो है वो कम हो सकता है, वाहनों के इंजन पे इस पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लॉजिस्टिक एवं स्टोरेज क्षमता देखें तो एथेनॉल पानी को सोख लेता है, इसलिए सामान्य पेट्रोल की तरह लंबे समय तक टैंक में स्टोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है, स्टोरेज की समस्या है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सरकारी पहल और योजनाएं देख लेते हैं कि सरकार के द्वारा हाल में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण योजना है PM जीवन योजना। इस योजना के तहत देश में दूसरी पीढ़ी के जो एथेनॉल है, मतलब गैर खाद्य पदार्थ से उत्पादित होने वाले एथेनॉल, उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। इसको याद रखेंगे, PM जीवन योजना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा योजना है E100 पायलट प्रोजेक्ट। पुणे में प्रधानमंत्री जी के द्वारा E100 मतलब 100% एथेनॉल को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिससे शुद्ध एथेनॉल वाहनों की व्यवहार्यता को जांचा जा सकेगा। तो ये दो प्रमुख सरकारी योजना है जिसका उपयोग हाल में किया जा रहा है। इसके अलावा वाहन स्क्रैपेज नीति और BS6 फेज 2 भी सरकार ने इसको चालू किया है। सरकार ने ऑटो मेकर्स के लिए इसको अनिवार्य किया है और नए इंजन को कम से कम E20 के अनुकूल ईंधन बनाने के लिए सभी ऑटो मेकर्स को निर्देशित किया है। ठीक है, तो ये कुछ सरकारी नीतियां हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्विक रिवीजन देखें तो E20 क्या है? 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण है। अभी हाल ही में इसको मानक ईंधन कहा जा सकता है क्योंकि अधिकांश पेट्रोल पंप में यही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी को क्या कहा जाता है? गैसो हाल। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? एथेनॉल प्लस पेट्रोल के मिश्रण को गैसोहाल भी कहा जाता है। गैसोहाल कैसे? पेट्रोल को कहा जाता है गैसोलीन। ठीक है, और एथेनॉल को कहा जाता है एल्कोहल। एथेनॉल क्या है? एल्कोहल। ठीक है, पेट्रोल क्या है? गैसोलीन। तो गैसोलीन और एल्कोहल को मिला के क्या बना दिया गया? गैसोहाल। तो पूछ सकता है कि गैसोहाल क्या है करके, है ना। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो गैसोहाल क्या है? एथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण है। ठीक है, E85 फ्लेक्स फ्यूल जिसमें 85% एथेनॉल होगा और 15% पेट्रोल होगा, ये भविष्य की तकनीक है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हाल में अभी लॉन्च किया गया कुछ प्रमुख महानगरों में, जैसे दिल्ली में, है ना। नोडल मंत्रालय देखा जाए तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। लक्ष्य क्या है? जैसे मैंने बताया कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हमको हासिल करना है ना। तो इसी के मद्देनजर हम लोग इसको रख रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो पंचामृत हैं, पंचामृत के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सहायक होगा। तो इस प्रकार एथेनॉल जो ब्लेंडिंग है उसको भारत सरकार द्वारा संपादित किया जा रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर देखें तो अगर आपकी गाड़ी में फ्लैक्स फ्यूल की गाड़ी होगी, मतलब फ्लैक्स फ्यूल इंजन आधारित होगी, तभी वो E85 को सपोर्ट करेगा। अन्य जो गाड़ियां हैं E20 गाड़ियां, ये E85 ईंधन डलवाने के कारण इसके रबर पार्ट्स और फ्यूल लाइसेंस को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे विशेषज्ञों का मानना है। ठीक है, तो धन्यवाद आज के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। आशा है कि आपको इससे कुछ सहायता अवश्य प्राप्त होगा। चैनल में ऐसे ही विजिट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।